Dear students, today our topic of discussion is measurement of seasonal variations. टाइम सीरीज एनालिसिस में जब शॉर्ट टर्म में बिजनेसमैन या ट्रेडर को बहुत सारी वेरिएशंस का सामना करना पड़ता है, तो शॉर्ट टर्म में जो उनकी आने वाली चेंजेस हैं, जो सीजनल वेरिएशंस आने वाली हैं, उन वेरिएशंस को अगर वो प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने बिजनेस को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो सीजनल वेरिएशंस को मेजर करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सीजनल को मेजर करने के लिए आज हम 3 मेथड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, और जिसमें सबसे पहला मेथड है मेथड्स ऑफ सिंपल एवरेजेस। तो ये सबसे आसान तरीका है, सिंपलेस्ट मेथड है हमारे पास। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो डाटा है उसको मंथ्स, क्वार्टर्स या ईयर्स के अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम, कि हमारी जो क्वेश्चन है वो कैसा है। फिर हम क्या करते हैं कि मंथली, क्वार्टर या ईयरली जो है हम उसको सम अप करते हैं, और सम करने के बाद उनका एवरेज निकाल लेते हैं, चाहे वो मंथली एवरेज हो, क्वार्टर्स हो या ईयरली हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, एवरेज की एवरेज आगे निकालते हैं, जिसको हम ग्रैंड एवरेज का नाम देते हैं। यानी कि जो हम सीजनल इंडेक्स निकालने के लिए हम क्वार्टरली अगर एवरेज निकाल रहे हैं, तो सभी क्वार्टर्स की एवरेजेस को ऐड करके फिर हम एक ग्रैंड एवरेज निकालेंगे। तो दैट मीन्स सीजनल इंडेक्स जो है वो कैसे निकलता है, सीजनल एवरेज डिवाइडेड बाय ग्रैंड एवरेज इनटू 100। तो ये सीजनल एवरेज जो है ये मंथली भी हो सकती है, ये क्वार्टरली भी हो सकती है, और ये ईयरली भी हो सकती है। सो अगर हमने जनवरी की सीजनल इंडेक्स निकालना है तो हम मंथली एवरेज लेंगे जनवरी की, उसको ग्रैंड एवरेज के साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सो ऑन। तो सिमिलरली अगर हमने फर्स्ट क्वार्टर की देखनी है तो फर्स्ट क्वार्टर की एवरेज को ग्रैंड एवरेज के साथ डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली फॉर अदर क्वार्टर्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो ये आपको इजीली समझ आएगा एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे ये एक एग्जाम्पल है कि सीजनल इंडेक्स हमने निकालना है मंथली सेल्स के बेसिस पे, ठीक है जी। तो ये मंथली सेल है जनवरी से लेकर दिसंबर तक की, 3 सालों की। तो हमने अब इसमें कैसे सॉल्व किया इसको, हम तीनों जो सालों की सेल है, जनवरी, फरवरी, इसको टोटल कर लेंगे। तो जनवरी की सेल का टोटल आ गया 53, फेब की का 78 एंड सो ऑन। फिर हम इन सभी सेल्स की क्या निकाल लेंगे, एवरेज। तो 3 साल की है तो 53 डिवाइडेड बाय 3 हमारा कितना आ जाएगा, 17.67 फॉर जनवरी। तो ये हमारी मंथली एवरेज आ गई। अब हमने निकालनी है ग्रैंड एवरेज। ग्रैंड एवरेज के लिए हम सभी महीनों की जो मंथली एवरेज है उसको ऐड करके 12 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 355.582 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 29.63। तो ये हमारे पास आ गई ग्रैंड एवरेज। अब सीजनल जो इंडेक्स है हमारा जनवरी का कैसे आएगा, मंथली एवरेज जनवरी की है 17.67, और ग्रैंड एवरेज है हमारी 29.63। तो उसके साथ डिवाइड करके इनटू 100, तो 59.62 हमारा सीजनल इंडेक्स आ गया फॉर जनवरी। सो ऑन हम सभी मंथ्स के लिए अपने सीजनल इंडेक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास हमारा सीजनल इंडेक्स आ गया। तो देखिए कितना सिंपल तरीका है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले हमने मंथली देखा, अब क्वार्टरली देख लेते हैं। यहाँ भी 3 सालों का ही फाइंड आउट करना है, और 4 क्वार्टर्स का हमने फाइंड आउट करना है सीजनल इंडेक्स। तो देख लीजिए यहाँ पे भी हमने क्या किया, हर एक क्वार्टर के तीनों सालों के जो डाटा है उसको ऐड करके टोटल आ गया 114, 123, 102 एंड 102। फिर एवरेज निकाल ली, यानी कि 114 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 38। देन नेक्स्ट एवरेज आई हमारी 41, नेक्स्ट 34 एंड 34। अब ग्रैंड एवरेज निकालने के लिए इन सभी एवरेजेस को ऐड करके 4 के साथ हमने डिवाइड कर दिया, तो 36.75 हमारी ग्रैंड एवरेज आ गई। तो सीजनल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है,
क्वार्टरली एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज इनटू 100। तो सीजनल इंडेक्स हमारा फर्स्ट क्वार्टर का आ गया 103.40, यानी कि 38 डिवाइडेड बाय 36.75 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके हमने चारों क्वार्टर्स का जो है अपना निकाल लिया सीजनल इंडेक्स। अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। इस मेथड में क्या है, ये सिंपल एवरेज मेथड से थोड़ा सा सुपीरियर है। इसको एडिटिव मॉडल भी कहते हैं टाइम सीरीज़ का। इसके स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले हम मूविंग एवरेजेस जो हैं उनको कंप्यूट करेंगे ओरिजिनल डाटा से। अगर हमारे पास मंथली बेसिस पे है या 12 मंथली मूविंग एवरेज निकालेंगे। अगर क्वार्टरली डाटा है तो 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज हम निकालेंगे। तो ये जो मूविंग एवरेजेस निकालेंगे इसको हम बोलेंगे ट्रेंड वैल्यू टी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजिंग एडिटिव मॉडल ईच ओरिजिनल फिगर कॉरस्पॉन्डिंग ट्रेंड वैल्यू इज डिडक्टेड टू अराइव एट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, यानी कि हम ओरिजिनल वैल्यू में से ट्रेंड वैल्यू को लेस करेंगे, तो जिससे कि हमें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस जो हैं उसके बारे में हमें पता चलेगा। तो बाय मेकिंग फिर हम एक सेपरेट टेबल बनाएंगे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के बारे में, चाहे वो मंथ्स के लिए हो, क्वार्टर्स के लिए हो, और उसको फिर हम उसके सम को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ और अरिथमेटिक एवरेजेस को कंप्यूट करेंगे डिफरेंट मंथ्स और क्वार्टर्स के लिए। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जनरल एवरेज को कंप्यूट करेंगे सभी एवरेजेस को सम अप करने के बाद, और फिर हम सीजनल इंडेक्स जो है उसको कंप्यूट करेंगे। कैसे, सीजनल वेरिएशंस कैसे आएंगी, क्वार्टरली एवरेज माइनस जनरल एवरेज। तो दिस इज द मेथड, कौन सा, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। चलिए इसको देख लेते हैं हम। तो इसमें देखिए क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, फाइंड आउट द सीजनल फ्लक्चुएशंस बाय द मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये हमारे पास जो है 5 मंथ्स का डाटा है जिसमें कि हमने 4 सीजन्स को कवर किया है, समर, मॉनसून, ऑटम और विंटर। तो देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझने की बात है। पहले हमने सीजन्स को लिख लिया हर एक ईयर के लिए, जैसे 1976 के चारों सीजन्स को लिख लिया, देन 77 के, देन 78। उसके बाद इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आगे लिख दी, जैसे समर की थी 30, मॉनसून की थी 81, ऑटम की थी 62, विंटर की 119। फिर हमने इनका क्या कर लिया, 4 क्वार्टरली टोटल, यानी कि चारों वैल्यूज़ को टोटल कर लिया। अब ध्यान देने योग्य जो बात है, ध्यान से देखिए, ये चारों वैल्यूज़ में से सबसे 2 वैल्यूज़ को छोड़ के, जब हमने 4 क्वार्टरली टोटल लिखना है तो ये 2 बॉक्सेस को छोड़ के इन चारों का टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 292। ये जो एरो नज़र आ रहा है हमें 292। सिमिलरली फिर एक बॉक्स छोड़ के हमने सारी वैल्यूज़ को लिख लेना है, यानी कि हमने सारे सीजन एक वैल्यू को छोड़ते जाना है और आगे टोटल करते जाना है, जैसे कि हमने पिछले मेथड्स में भी ऐसे ही किया था। तो फिर हम 30 को छोड़ देंगे और 81, 62, 119 एंड सो ऑन करके हम इसको ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, जब हमारी 4 क्वार्टरली टोटल हो जाएंगे फिर हम करेंगे 2 पीरियड टोटल्स, सेंट्रलाइज्ड टोटल करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे 292 प्लस 295 इन दोनों को ऐड करके फिर सेंटर के बॉक्स में इसको लिखेंगे, यानी कि ये हमारे ऑटम सीजन के सामने लिखा हुआ आ रहा है 587। तो ये आपने बहुत ध्यान से ये सारी कैलकुलेशंस बॉक्सेस को बड़े ध्यान से छोड़ना है। तो 2-2 सालों का हम ऐड करते जाएंगे, टोटल जो है 4 क्वार्टरली टोटल और हमारे पास 2 पीरियड टोटल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हमने 587 को 4 के साइड डिवाइड कर देना है, यानी कि एवरेज ट्रेंड, तो 73, 77 ये सारा हमारा एवरेज ट्रेंड आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू हमारी जो थी उसमें से ट्रेंड वैल्यू को लेस करना है। तो देखिए ओरिजिनल वैल्यू 62 है, हमारी ट्रेंड जो है कितना आया है 73, तो 62 माइनस 73, तो यहाँ पर क्या आ गया -11।
तो ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन हमारी आ गई -11 एंड सो ऑन। ऐसे करके हमने सारी की सारी ये जो कैलकुलेशन है इसको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये सीजनल वेरिएशंस को अभी नहीं देखेंगे हम। इसका नेक्स्ट स्टेप जो है कैलकुलेशन हमने कैसे निकालनी है, देखिए ये अब हमने क्या किया, सीजनल वेरिएशंस को कैलकुलेट करने के लिए हर ईयर के समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर इन सबको लिख लिया और जिस जिस ईयर के सामने जो जो हमारी वैल्यू निकली थी, कहाँ से निकली थी ये वैल्यू, ये देखिए ये -11 +42 -50। जैसे -11 किसके आगे आ रहा है, -11 ऑटम में आ रहा है, +42 विंटर्स में आ रहा है। तो ये देखो 1976 में समर मॉनसून में कुछ नहीं आया, लेकिन ऑटम में -11 है और विंटर्स में +42 है। ऐसे करके हर एक ईयर का डाटा हमने यहाँ पे लिख लिया और फिर हमने क्या निकाली, इसका टोटल निकाला। टोटल निकालने के बाद हमने इनका क्या किया, एवरेज निकाली। तो एवरेज हमारे पास आ गई -75 +25.25 मानसून की, ऑटम की आई -19.25 और विंटर की आई हमारे पास +68.25। अब जब हमारे पास एवरेज आ गई तो इसकी अब हमने ग्रैंड एवरेज निकालनी है। तो इन सभी एवरेजेस को हम ऐड करेंगे, -75 +25.25 -19.25 और डिवाइडेड बाय 4 करके हमारे पास ग्रैंड एवरेज जो है वो क्या आ रही है, -0.1875। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसको हम माइनस करेंगे अपनी सीजनल एवरेजेस में से। तो ये -75 माइनस 0.1875, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -74.8125। तो ये हमारी सीजनल वेरिएशन आ गई और ये देखिए इसी सीजनल वेरिएशन को यहाँ पे हमने लिख दिया -74.8125। क्लियर। तो ऐसे करके हमने हर एक बॉक्स की सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट जैसे हमारी 25.4375 है, तो चलिए देखते हैं, ये रही 25.4375 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके हम सारी की सारी जो अपनी सीजनल वेरिएशंस जो हैं उसको निकाल लेंगे टिल 1980 तक। सो दिस इज़ द वे जिससे कि हम फाइंड आउट करते हैं। और थोड़ा सा ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको ये बड़ी क्लैरिटी के साथ क्लियर हो जाएगा मेथड। अब नेक्स्ट मेथड है रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। ये भी बहुत ही पॉपुलर मेथड है सीजनल वेरिएशंस को मेजर करने का, और ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के ऊपर बेस्ड है। पहला हमारा एडिटिव था, अब ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल पे है। तो इसमें क्या करते हैं, ट्रेंड वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं मूविंग एवरेज मेथड के साथ। फिर चाहे वो डाटा क्वार्टरली हो, 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज के साथ उसको फाइंड आउट करेंगे, मंथली होगा तो 12 मंथली मूविंग एवरेज के साथ उसको फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को यूज़ करते हुए हर एक जो फिगर है टाइम पीरियड्स को जो होगा ओरिजिनल डाटा उसको डिवाइड करेंगे ट्रेंड वैल्यू के साथ, एंड द कोशेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। ये देखो रेशियो टू मूविंग एवरेज में ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ट्रेंड इनटू 100। तो ओ हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, टी हमारी मूविंग एवरेज है। तो नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक एवरेज आर कंप्यूटेड आफ्टर अरेंजिंग द रेशियो टू मूविंग एवरेजेस रिलेटेड टू डिफरेंट पीरियड्स इन अ सेपरेट टेबल। तो एवरेजेस निकाली जाएंगी। सो ऑल एवरेजेस रिलेटिंग टू रेशियो टू मूविंग एवरेजेस आर सम्ड अप। तो जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा, जनरल एवरेज मिल जाएगी, जिसको हम ग्रैंड एवरेज भी बोलते हैं, जनरल एवरेज भी। और फाइनली फिर उस जनरल एवरेज के बेस पे हम जो सीजनल इंडेक्स है क्वार्टरली का या ईयरली का जो हमारा मंथली होगा उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। दैट डिपेंड्स कि हमें क्वेश्चन कैसा दिया गया है। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है इस एग्जाम्पल को भी समझना। ये देखिए इसमें क्वार्टरली डाटा हमारे पास दिया गया है।
तो ईयर हमारे पास 1985, 86 और 87 का डाटा है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी ओरिजिनल दे रखी हैं 68, 62, 61, 63 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 सालों की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और जैसे कि पीछे हमने अडॉप्ट किया था 2 ऊपर की छोड़ के बीच में इसका टोटल लिख लेंगे, यानी कि 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल्स हमने लिख लिए जो आए 254, 251, 247 एंड सो ऑन। फिर हम दो पीरियड्स के इकट्ठे कर देंगे तो आ जाएगा 505, 498, 494 एंड सो ऑन। क्लियर। ये अब मैं जल्दी से इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। उसके बाद अब हम इसका एवरेज निकालेंगे, यानी कि हम 505 को 4 के साथ डिवाइड करके 63.125, 62.25 हमारी क्या आ गई, 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज आ गई। अब फॉर्मूला क्या बताया था, ओरिजिनल को ट्रेंड के साथ डिवाइड करके इनटू 100। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे 61, हमारी ट्रेंड आई 63.125, तो 61 डिवाइडेड बाय 63.125, तो ये हमारे पास आ गया रेशो टू मूविंग एवरेज 96.6 एंड सो ऑन। तो ये सारी हम निकाल लेंगे रेशो टू मूविंग एवरेज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो हमारी रेशो टू मूविंग एवरेज आई है ये हमने लिख ली। ये देखिए 96.6 आई थी, पहले 2 क्वार्टर्स खाली, फिर 96.6, तो सभी क्वार्टर्स में ये जो रेशो टू मूविंग एवरेज आई है हमने लिख ली। तो ये जब डाटा हमने सारा लिख लिया जो पिछले पेज पे हमें मिला, ये वाला डाटा, ये सारा डाटा जो है रेशो टू मूविंग एवरेज वाला हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप वही जो सिंपल एवरेज में निकालते थे, ये तीनों डाटाज को आपस में पहले टोटल निकाला, फिर इसको 3 के साथ डिवाइड करके एवरेज 106.2 आ गया। सिमिलरली सेकंड क्वार्टर, सिमिलरली थर्ड क्वार्टर, फिर ये जो हमारी एवरेजेस आई हैं 106.2, 96, 97.8, 99.3, इन सबको ग्रैंड एवरेज यानी कि जनरल एवरेज निकालनी है, तो इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो कितना आ गया 99.825। तो फर्स्ट क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट क्वार्टर की जो एवरेज थी 106.2, उसको जनरल एवरेज के साथ डिवाइड करके इनटू 100, तो 99.825 इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 106.4 एंड सो ऑन। तो एक तरह से अब बाद में आके ये सिंपल, बिल्कुल जो हमने सिंपल एवरेज जैसे निकालते हैं वैसे ही ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। तो ये थे हमारे 3 मेथड जो कि सीजनल वेरिएशंस को जो है कैलकुलेट करने के लिए आजमाए जाते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।